फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, मैं कल स्टार्ट किया था आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर चालू किया था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें मैं कुछ डिस्कस भी किया था। डिस्कस क्या क्या किया था मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। आपका चैप्टर था प्रकाश, जिसमें मैं आपको प्रकाश के बारे में डिटेल में बताया था, प्रकाश क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं उसका स्रोत बताया था, सोर्स बताया था। दोस्तों, नेक्स्ट की बात करूं तो दोस्तों उसमें मैं आपको बताया था प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। आज नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों प्रकिरण। क्या जब पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकिरण पढ़ेंगे। बहुत ही प्रकिरण क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकिरण। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्केटिंग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? स्केटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसको समझिए। सबसे पहले ये होता है क्या? स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्कैटरिंग बोलेंगे। दोस्तों, किसी आपने देखा होगा जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वो क्या करता है? कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ प्रकाश की किरणें को क्या करता है? फैला देता है, आपस में रिटर्न कर देता है। तो इसी कारण, यही कारण, मेन कारण है कि जहां पे प्रकाश की किरण आती भी नहीं है, फिर भी उस रूम में जितने भी वस्तुएं रखी हुई रहती है वो वस्तु अपने को दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों क्या, ये प्रकाश की किरण जब किसी सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो कुछ कणों को ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और कुछ कणों को क्या करती है? ये प्रकाश को फैलाने का काम करती है। और यही कारण है दोस्तों, जहां प्रकाश की किरण नहीं भी पहुंचती है, जैसे आपके एग्जांपल्स, आपके रूम में प्रकाश की किरण नहीं भी पहुंचती है और वहां पे मान लो कि बिजली कटी हुई है और दिन का समय है दोस्तों, उस समय क्या होती है? आपके विंडो से क्या होती है? कुछ जो है ना धूल कण आपको दिखाई देता होगा, और वहां उसके माध्यम से जब प्रकाश रूम में आती है तो उसके माध्यम से रूम में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई रहती है दोस्तों, वो अपने को दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? प्रकाश की किरण जब भी किसी सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और कुछ को क्या करती है? फैलाने का काम करती है। यही कारण है, जहां प्रकाश की किरण नहीं भी जाती है वहां की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों इसका मेन चीज यही रीजन है। इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो प्रकिरण स्कैटरिंग यही होता है। जब सूक्ष्म कण पर प्रकाश पड़ती है, लिख लीजिए इसको, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो कण प्रकाश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, और कुछ प्रकाश को फैलाने का काम करती है। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जहां प्रकाश नहीं भी पहुंचती है, फिर भी वहां की वस्तु दिखाई देती है। फिर भी वहां की वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों इसको आप नोट करें। फिर भी वहां की वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। फिर भी वहां की वस्तुएं दिखाई
तो दोस्तों आपने क्या जाना, स्कैटरिंग के बारे में आपने क्या जाना दोस्तों। स्कैटरिंग होता है क्या, प्रकीर्ण, जिसको बोलते हैं प्रकीर्ण। क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो कुछ कण प्रकाश को क्या करता है, कुछ तो कण प्रकाश को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और कुछ प्रकाश को फैलाने का काम करती है। यही दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक है, यही कारण है, छूट गया, यही कारण है जहाँ प्रकाश नहीं भी पहुंचती है फिर भी वहां की वस्तुएं दिखाई देती है। तो दोस्तों आपको समझने की जरूरत है, आप लिख लेना बाद में। सबसे पहले प्रकीर्ण समझिए क्या, अभी मैंने आपको समझाया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्कैटरिंग क्या होता है, जब सूक्ष्म कणों पे प्रकाश पड़ती है तो कुछ सूक्ष्म कण क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और कुछ सूक्ष्म कण के माध्यम से प्रकाश को फैलाने का काम करता है। यही कारण है दोस्तों, जहां प्रकाश डायरेक्ट नहीं भी पहुंचती है तो वहां की वस्तुएं दिखाई देती है। इसका यही कारण है कि धूल कण के माध्यम से प्रकाश वहां प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद वहां जो भी वस्तुएं रखी रहती है, मेरी इस नन्ही आंखों से दिखाई देती है। तो दोस्तों प्रकीर्ण का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि प्रकीर्ण की क्रिया नहीं होता तो मान लीजिए जहां प्रकाश पड़ रही है वहां की वस्तुएं दिखाई देती, जहां प्रकाश नहीं पड़ती तो वहां की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। यदि वास्तविकता इसका जानने की कोशिश करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि जहां प्रकाश पड़ती है वहां की वस्तुएं दिखाई तो जरूर देती है, लेकिन जहां डायरेक्ट प्रकाश नहीं पड़ती है फिर भी वहां की वस्तुएं दिखाई क्यों देती है। तो इसका यही कारण है दोस्तों, प्रकीर्ण के कारण। क्यों, किसके कारण, प्रकीर्ण के कारण। क्योंकि प्रकीर्ण में होता क्या है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पे पड़ती है तो कुछ सूक्ष्म कण क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ सूक्ष्म कण क्या करता है, प्रकाश को फैलाने का काम करता है। उसी कण के माध्यम से आपके रूम में या जहां प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ती है वहां फैलती है, और वहां की वस्तुएं दिखाई देती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकीर्ण अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि अभी आप नहीं लिख पा रहे हैं, या आप लिख पा रहे हैं तो नोटबुक में लिखते चले। नेक्स्ट अपने जानेंगे दोस्तों अब आप जानेंगे प्रकाश की किरणें। अभी जानेंगे आप प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, आज जानेंगे प्रकाश की किरणें। दोस्तों प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्या देखा, प्रकाश की किरणें क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बताया भी था, प्रकाश हमेशा ही सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरणें को समझने के लिए आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए दोस्तों, ये क्या आपकी एक सरल रेखा है, और इस पे आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, कोई प्रकाश डाल रहे हैं दोस्तों। तो प्रकाश इस तरह क्या कर रही है, गमन कर रही है दोस्तों। इस तरह प्रकाश जा रही है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, प्रकाश की किरणें हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रकाश की किरणें हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ आपने परिभाषा में क्या देखा, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सरल रेखा हो गई, और इस सरल रेखा पे प्रकाश की किरणें गमन कर रही है। तो ये जो प्रकाश की किरणें गमन करती है, यही प्रकाश की किरणें कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश की किरणें कहलाती है। नेक्स्ट इसी में जानेंगे दोस्तों, क्या जानेंगे, किरण पुंज जानेंगे।
इसमें नेक्स्ट बात करते हैं किरण पुंज की। किरण पुंज क्या होती है इसको समझिए। किरण पुंज नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों। किरण पुंज दोस्तों किरणें की समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें के समूह को लिखिए इसका प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों इसको समझिए किरण पुंज क्या होती है? प्रकाश की किरणें के समूह को, अभी आपने क्या देखा कि प्रकाश सरल रेखा में जब गमन करती है तो वही प्रकाश की किरण कहलाती है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण एक जगह जमा हो जाती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। दोस्तों प्रकाश की किरणें के समूह को, अभी सबसे पहले आपने जाना प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रकाश की किरणें जब सरल रेखा में क्या करती है? जब सरल रेखा में गमन करती है तो वही क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें कहलाती है। जब प्रकाश की किरणें एक जगह जमा हो जाती है तो वही क्या होती है दोस्तों? प्रकाश पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश पुंज कहलाती है। अब जानेंगे दोस्तों प्रकाश पुंज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे किरण पुंज लिखिए, किरण पुंज। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहेंगे इसको? किरण पुंज कहेंगे दोस्तों। इसी को आप अंग्रेजी में बीम लिख सकते हैं, तो बीम कहते हैं। अब जानते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। अब जानेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। जनरली दोस्तों किरण पुंज 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है इसको जानेंगे। किरण पुंज जो है ना 3 तरह की होती है। किरण पुंज जानेंगे दोस्तों, ये 3 तरह की होती है, जानेंगे इसको। एक होती है आपको अपसारी किरण पुंज। एक होती है समांतर किरण पुंज। एक होती है दोस्तों यहाँ पे अभिसारी किरण पुंज। एक होती है अभिसारी किरण पुंज। तो दोस्तों 3 तरह की होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। दोस्तों होता क्या है, एग्जामिनर में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां घबरा जाते हैं। क्वेश्चन को देखते ही आप यह न समझ पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जैसे आपसे पूछा कि किरण पुंज किसे कहते हैं और उसका उदाहरण लिखे, यहाँ तक तो सही है दोस्तों। कभी कभी आपको क्वेश्चन को क्या किया जाता है, घुमा के पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होता है और उदाहरण सहित लिखे। तो दोस्तों ऐसे स्थिति में बहुत बच्चे क्या होता है, उनके माइंड में एक ही चीज आता है कि किरण पुंज का परिभाषा पूछ रहा है। दोस्तों वो बच्चे क्या करते हैं, पूरे पेज में किरण पुंज का डिफिनेशन लिख के आ जाता है और उनको लगता है मैं तो पूरा कॉपी में पूरा अच्छे से लिख के आया हूँ। नहीं दोस्तों, ऐसे में आपको बहुत ही कभी कभी तो 0 नंबर भी मिलता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको प्रश्न को समझने की जरूरत है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको लिखना क्या है। आप घबराए नहीं, अभी से आप हैबिट डालें कि मतलब जो है ना क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का, तब जाके उसका उत्तर देने का। आप घबराहट में दोस्तों उसका सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है और उसका उदाहरण सहित ऐसे भी कोई प्रश्न बन सकता है, हो सकता है आपकी प्रश्नावली में ऐसा प्रश्न होगा भी। तो दोस्तों आपको समझने की जरूरत है एक एक पॉइंट को। अब समझेंगे अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जानेंगे अपसारी किरण पुंज, इसी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, डायवर्जिंग बीम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग बीम बोला जाता है। दोस्तों इसको समझिए, इससे क्या होता है, किरण प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर
एक बिंदु से निकलकर क्या होती है दोस्तों, फैलती है। अब इसको समझिए दोस्तों कैसे, पर आपने कहा अपसारी किरण पुंज में क्या होती है, अपसारी किरण पुंज में क्या होती है दोस्तों, इसको समझिए। अपसारी किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, फैलती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, एक बिंदु से होकर निकलकर फैलती है। जैसे दोस्तों यहाँ आप डायग्राम देखिए, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यह एक बिंदु है जहां से प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अलग अलग दिशा में क्या हो रही है, फैल रही है। अलग अलग दिशा में क्या होती है, फैल रही है। तो दोस्तों ये किरणें जो है ना, अलग अलग दिशा में क्या हो रही है, ये आपके क्या होंगे, किरणें होंगे दोस्तों। तो आप क्या देख रहे हैं, एक यह बिंदु हो गया, यह बिंदु हो गया दोस्तों। इस बिंदु से क्या हो रही है, अलग अलग किरणें अलग अलग दिशा में क्या हो रही है, फैल रही है। यही क्या हो जाएगी, अपसारी किरण पुंज, जिसको डायवर्जिंग बीम बोला जाता है। दोस्तों इसको आप अच्छे से सिर्फ परिभाषा को न समझे और रटे, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो इसका डायग्राम भी देखने को जरूरत है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने परिभाषा आपने लिख दिया और आप जो यहाँ पे इसका जो है ना डायग्राम नहीं दिख पा रहे हैं, और यदि आपके प्रश्न में आया हुआ है कि क्या कहते हैं इसको जो है डायग्राम सहित, चित्र सहित इसका वर्णन करें, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप उसका डिफिनेशन लिखे, उदाहरण लिखकर ना छोड़े, साथ ही साथ आपको इसका डायग्राम भी बनाना आपको बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपको फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आपने क्या जाना, अपसारी किरण पुंज वो प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर जब फैलती है, मान लीजिए कि दोस्तों यह एक बिंदु हो गया, जैसे मैं अभी बोर्ड पे भी समझाया हूँ, यह एक बिंदु हो गया और अलग अलग किरणें अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, फैल रही है। तो दोस्तों ये क्या होगा, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अपसारी किरण पुंज। क्योंकि किरण पुंज तीन तरह का होता है, अपसारी, समांतर और क्या अभिसारी किरण पुंज होती है। तो दोस्तों आपने क्या फर्स्ट में क्या जाना, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, फैलती है। मैंने आपको डायग्राम देख चित्र के साथ आपको समझाने का कोशिश किया। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों समांतर प्रकाश की किरण। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर में था आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज इसी को बोलते हैं दोस्तों पैरेलल बीम। तो दोस्तों इसको समझिए, ये क्या होता है, समांतर किरण पुंज में क्या होती है, सभी किरणें क्या होती है, समांतर में क्या होती है, गमन करती है। इसमें क्या होती है, किरणें एक दूसरे की क्या होती है, एक दूसरे की समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे की समांतर होती है। कैसे होती है दोस्तों, मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूं। मान लीजिए कि यह आपका क्या हो गया, यह किरणें हो गया, ये हो गया। तो देखिए एक दूसरे का क्या है, सब समांतर है। एक दूसरे का क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, समांतर है। आप देख रहे हैं कि ये प्रकाश की किरणें जो है ना, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर हो। दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ना, यह इसके समांतर है, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। कहने का मतलब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समांतर है। यही क्या कहलाती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि समांतर प्रकाश पुंज आपने देखा, ये भी आपको समझ में आ गया हो। इसको पैरेलल बीम कहा जाता है। नेक्स्ट बात जानेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो थर्ड पार्ट था क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या था, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभिसारी किरण पुंज 3 नंबर में क्या था, अभिसारी किरण पुंज। क्या था दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग बीम। आप साथ साथ अंग्रेजी लिखते चले, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, बिल्कुल जिसको अंग्रेजी से डर लगता है, साथ ही साथ दोस्तों आप इसको लिखते चले। तो दोस्तों यहाँ आप क्या देख रहे हैं, अभिसारी किरण पुंज में क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग बीम में। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की किरणें जो होती है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें
एक दूसरे की क्या होती है, जैसे आप ये समांतर में आपने क्या देखा, प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर प्रवेश कर रही थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बिंदु पे प्रकाश की किरण आके क्या होती है, मिलती है। अभी सारी किरण पुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरणें जो है ना एक बिंदु पर आकर मिलती है। लेकिन अपसारी में आपने क्या देखा था, एक बिंदु से क्या हो रही थी, अलग अलग, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में क्या हो रही थी, किरणें फैल रही थी। लेकिन अभिसारी में उसका अपोजिट होता है दोस्तों, एक बिंदु पे क्या हो रही है, प्रकाश अलग अलग किरणें, प्रकाश की किरणें अलग अलग आके एक बिंदु पर क्या होती है, संग्रह होती है, एक जगह पे आके मिलती है। लेकिन अपसारी में क्या आता है, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में क्या होती है, किरणें फैलती थी। दोस्तों इसका परिभाषा लिखे, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। दोस्तों एक बिंदु पर आकर मिलती है, इसका उदाहरण देखिए, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी सारी में देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु हो गया, देख लीजिए दोस्तों ये एक बिंदु हो गया, यहाँ पे क्या हो रही है, एक बिंदु पे अलग अलग प्रकाश की किरण जाके यहाँ पे क्या हो रही है, जाके ये हो गया आपके प्रकाश किरण। लेकिन अपसारी में क्या हो रहा था दोस्तों, अपसारी में मान लीजिए, अपसारी में क्या था, एक बिंदु से ऐसे ऐसे फैल रहा था। लेकिन इसमें इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक जगह आके दोस्तों क्या हो रही है, इधर से जाके एक बिंदु पे मिल रही है। इसी का उल्टा हो रहा था किसमें, अपसारी में। अपसारी में क्या होता है दोस्तों, अपसारी में एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही थी, फैल रही थी। लेकिन अभिसारी में क्या हो रहा है, अपसारी में एक बिंदु पे जाकर जमा हो रही है, एक बिंदु पे जाके उसका समूह हो रहा है। तो दोस्तों दोनों का अंतर समझे, अपसारी में क्या हो रहा है, एक बिंदु से अलग अलग दिशा में किरणें फैल रही थी। लेकिन अभिसारी में क्या हो रहा है, अभिसारी में एक बिंदु पे जाके अलग अलग प्रकाश की किरण जमा हो रही है। तो दोस्तों ये प्रकाश की किरणें का जो ये 3 पार्ट था मैंने आपको कंप्लीट किया। नेक्स्ट जानेंगे अब पारदर्शी और पारदर्शी। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों पारदर्शी। पारदर्शी के बारे में जानेंगे, पारदर्शी के बारे में दोस्तों इसका सरल भाषा है, इसी को बोलेंगे दोस्तों पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश जो है ना आसान से क्या आर पार हो जाती है। ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा है दोस्तों, पारदर्शी में प्रकाश जो है ना आसानी से आर पार हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी। मतलब आर पार दिखाई भी आप देखे होंगे, जैसे आपका कांच हो गया, कांच से आप जो है ना मान लीजिए दूसरे साइड कोई व्यक्ति है, आप इस साइड है, तो आप जो है उस व्यक्ति को देख रहे हैं और वो व्यक्ति आपको देख रहा है। इसका मतलब है वो क्या है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। क्या है वो, ट्रांसपेरेंट। इस ट्रांसपेरेंट के कारण हम क्या कर रहे हैं, आर पार हम देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से गमन करती है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा इसमें, पारदर्शी में, ट्रांसपेरेंट में प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण भी बताया, मान लीजिए कि कांच लगा हुआ है या कोई ऑफिस है, ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ है और आप गेट पे खड़े हैं। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि अंदर में जो है ना कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में है, क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों आप गेट के बाहर जो है बीच में जो कांच लगा हुआ है वो कांच क्या है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, जिसके कारण आप उनको देख पा रहे हैं और अंदर का व्यक्ति आपको देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब है वो पारदर्शी है। दोस्तों इसका उदाहरण हो जाएगा कांच, पानी, हवा। तो दोस्तों इसका उदाहरण लिख लीजिए,
उदाहरण हो जाएगा कांच, कांच पानी, उदाहरण हो जाएगा कांच पानी हवा, हवा आदि। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे कांच के बारे में मैं आपको बता भी दिया। नेक्स्ट बात करते हैं पानी के बारे में। देखेंगे दोस्तों जहाँ स्वच्छ पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, साफ पानी होता है, जैसे नदी में पानी बह रही है या कहीं पे जो पानी जमा हुआ है दोस्तों, या किसी बर्तन में, या मान लीजिए कि पोखर है या नदी है, वहाँ पानी बिल्कुल मतलब स्थिर है और साफ पानी है। तो दोस्तों आप उसके तल में देख लेते हैं कि क्या है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल्स दोस्तों, यदि पानी साफ होता है, मान लीजिए उस पानी में मछली होता है, तो आप देख रहे हैं कि मछली कहाँ तैर रहा है। आप मछली का जो है ना पोजीशन देख लेते हैं कि मछली किस स्थिति में है। इसका मतलब है कि वो पानी भी क्या है, पारदर्शी है, यदि स्वच्छ पानी हो तो। यदि दोस्तों गंदा पानी है तो उसमें क्या होता है, पारदर्शी मतलब जब वहां पे लागू नहीं होता, वहां पारदर्शी न के बराबर होता है, क्योंकि वहां पे गंदगी के कारण वो पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है और वो पारदर्शी नहीं हो पाता है, उसको हम आर पार नहीं देख पाते हैं। दूसरा एग्जांपल्स, नेक्स्ट एग्जांपल्स आपका हवा है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी तो हवा है, हवा फैली हुई है, जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी हैं, तो वहां तो हवा जरूर फैली हुई है। तो दोस्तों फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इसका मतलब एयर भी क्या है, हवा भी क्या है दोस्तों, पारदर्शी है, हवा भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसलिए आपको यदि पूछा जाए कि ट्रांसपेरेंट का उदाहरण बताइए, तो हवा के बारे में बता सकते हैं, स्वच्छ पानी के बारे में बता सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आप कांच के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या देखा, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। कहने का मतलब प्रकाश किसी वस्तु को तभी आप देख पाएंगे जब उस क्या होगा, वहां पे प्रकाश आर पार कर जा रहा है। मान लीजिए कांच है, तो कांच से प्रकाश जो है ना आसानी से आर पार कर जाता है, इसलिए एक दूसरे को हम देख लेते हैं। जैसे वाटर है दोस्तों, स्वच्छ पानी है, वहां पर प्रकाश आसानी से क्या हो जाता है, आर पार कर आसानी से पार कर जाता है, जिसके कारण हम देख लेते हैं कि वो किस स्थिति में है। नेक्स्ट की बात एयर की बात करते हैं दोस्तों। एयर्स में आप देख रहे हैं जहां भी बैठे हैं वहां भी एयर फैली हुई है और प्रकाश आसानी से पार कर जा रही है, जिसके कारण हम क्या कर हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ की। नेक्स्ट बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ की। पहले पारभासी की बात कर लेते हैं। पारभासी, आप जानेंगे दोस्तों कि ये पारभासी क्या होता है। पारभासी होता है ट्रांसलेट बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों, वैसी पदार्थ वो पदार्थ क्या होता है, प्रकाश को थोड़ी से ही आर पार जाने देती है। जैसे दोस्तों ऐसे लिख लीजिए आप, वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को पार होने देता है। तो दोस्तों आप समझिए कि पारभासी क्या होता है। पारभासी में क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा, पारदर्शी में आपने क्या देखा, पारदर्शी में प्रकाश जन आसानी से आर पार हो जा रहा था, जिसके कारण हम उसको देख पा रहे थे। लेकिन पारभासी में क्या होता है, प्रकाश जो उस वस्तु पे, यदि उस पदार्थ पे प्रकाश पड़ रहा है तो फुल्ली रूप से दोस्तों उसको आर पार होने नहीं देता है, कुछ भाग को ही क्या कहता है, पार होने के लिए देता है। उदाहरण के तौर पे घिसा हुआ कांच, जैसे दोस्तों कोई कांच है, वो घिसा हुआ है, उस पे स्क्रैच आया हुआ है दोस्तों, तो वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब इसलिए दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट इसलिए दिखाई नहीं देता दोस्तों, क्योंकि प्रकाश उस पे जो पड़ रही है, सारी प्रकाश
पार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण आपको आसानी से दिखाई हुआ नहीं देता है। वो करता क्या है, कुछ ही प्रकाश को अपने से पार होने के लिए देता है। इसलिए इसका उदाहरण लिख लें। उदाहरण, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ क्या हो जाएगा दोस्तों, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। आपने देखा होगा दोस्तों, यदि कोई कागज है और यदि उसमें तेल लगा हुआ है तो प्रकाश को पूरी रूप से क्या होता है, पार होने के लिए नहीं देता है, और उस पेज से आप आर पार आसानी से देख भी नहीं पाते हैं। तो दिखाई तो देती है बट स्पष्ट मतलब क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है दोस्तों, वो किसका उदाहरण होगा, परभासी का। परभासी में प्रकाश आसानी से आर पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण हम आमने सामने देख नहीं पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, पारदर्शी में प्रकाश आसानी से पार हो जा रही थी, जिसके कारण हम एक दूसरे को देख पा रहे थे। लेकिन परभासी में क्या हो रहा है, जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, बैलून का रबर हो गया, आंख की पलक हो गया। बैलून का रबर हो गया, आंख का पलक हो गया। तो ये सब दोस्तों उदाहरण है परभासी का। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। जैसे रक्त हो गया, दूध हो गया, घना हो, इस दोस्तों सारे उदाहरण है परभासी के। चम्र हो गया, दूध भी हो गया दोस्तों, दूध भी उदाहरण हो सकता है, दूध उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हल्के बादल हो गया, हल्के बादल हो गया। ये उदाहरण जरूर याद रखिए दोस्तों, आप समझे हुए रहेंगे तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपका क्या था, परभासी था। नेक्स्ट बात करेंगे अपारदर्शी का। क्या बात करेंगे, अपारदर्शी का। क्या देखें बात करेंगे दोस्तों, अपारदर्शी का। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश को बिल्कुल भी पार करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश जो है ना, प्रकाश के पदार्थ जो प्रकाश अपने से होकर नहीं जाने देता है, वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अपारदर्शी में पदार्थ आपको अपारदर्शी पदार्थ जो होता है वो प्रकाश को बिल्कुल भी आर पार होने के लिए नहीं देता है। यही कारण है कि दोस्तों अपारदर्शी पदार्थ से हम जो है ना सामने बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, आमने सामने बिल्कुल भी हम नहीं देख सकते। इसका उदाहरण बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, लकड़ी, लोहा, पत्थर। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, लकड़ी हो गया दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी, पत्थर, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, पेंट हो गया, धातु हो गया। आप ये ऐसे समझे दोस्तों, अपारदर्शी में क्या होता है, जो अपारदर्शी पदार्थ होता है दोस्तों वो बिल्कुल भी क्या होता है, प्रकाश को पार करने के लिए नहीं देता है, जिसके कारण हम नहीं देख पाते हैं। जैसे दोस्तों ये बुक की बात करते हैं, मान लीजिए ये बुक है, ये बुक बिल्कुल क्या है, अपारदर्शी है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल भी इससे पार नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम सामने नहीं देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, यदि मतलब ये मार्कर यदि चौड़ा रहता है दोस्तों तो ये मार्कर अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इसे प्रकाश गमन नहीं कर पाती है। ये पदार्थ जो है ना प्रकाश को गमन नहीं करने के लिए देती है, जिसके कारण हम सामने नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और अभी नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था,
पारदर्शी में प्रकाश आसानी से आर पार हो जा रही थी, इसलिए हम क्या एक दूसरे को देख पा रहे थे। सेकेंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, पारभासी में क्या हो रहा था दोस्तों, प्रकाश अल्प मात्रा में पार होने के लिए देता है, इसलिए उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ जो होता है वो पदार्थ को बिल्कुल, वो प्रकाश को बिल्कुल भी पार होने के लिए नहीं देता है, इसलिए अपारदर्शी के सामने वाली वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं इतना ही पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको चालू करूंगा प्रकाश का परावर्तन, वहां से प्रकाश का परावर्तन का लॉ नियम, प्रकाश का परावर्तन के नियम को जानेंगे। दोस्तों आज मैं जितना पढ़ाया इतना को आप नोटबुक में लिखिए और उसको एक बार रिवीजन करें, उसको एक बार पढ़ें। यदि उसमें भी आपको यदि कहीं दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए सर मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया, या इस चीज को आप फिर से समझाइए, मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरी खुशी तब होती है दोस्तों, जब मैं तब खुश होता हूं जब मेरा भी जो है ना चैनल एक्सपेंड होगा, या मेरा ये जो है ना आपके जो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा, तब मेरे को अच्छा लगता है दोस्तों काम करने में, क्योंकि मेरी भी तो मेहनत है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।